नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे एक एप्लीकेशन को हम AWS के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स से आप एक बढ़िया डेवलपर हो, ऑसम डेवलपर हो। ओके, और आपने एक एप्लीकेशन बनाया है जो कि सोसाइटी के लिए बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है। ओके, आप उस एप्लीकेशन में फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक आप काम कर चुके हैं। उसके बाद आप वेरियस कंपोनेंट लाइक डेटाबेस, कैशिंग, काफका, रेडिस वगैरह सब यूज कर चुके हैं। आपको पता है अच्छे से कैसे हम लोग ये कंपोनेंट सब यूज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, आपको वो सब पता है। लेकिन आपको पता नहीं है कैसे हम क्लाउड सर्विसेज में डिप्लॉय कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। अगर आप वो पता नहीं है क्लाउड सर्विस में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, तो आपका एप्लीकेशन बनाना कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ना आपका एप्लीकेशन कोई किसी को भी एक्सेस नहीं होगा, राइट? तो उस वो सब सीखने के लिए बेसिकली ये वीडियो आपके लिए एक स्टार्टर टाइप का काम करेगा। मतलब एक अलग ही नज़रिया देगा कैसे हम लोग इजीली AWS के अंदर हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, थोड़ा वो चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम अभी समझते हैं इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो पहला चीज़ हम कवर करने वाले हैं, हम थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लाउड सर्विसेज होता क्या है, क्यों वो ज़रूरी है। ओके, देन हम एक नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम नोड एक्सप्रेस ले रहे हैं, लेकिन मतलब आप अगर पाइथन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी से आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं, लेकिन उसका डॉकराइज़ करना थोड़ा-सा सीख लीजिएगा। पाइथन का डॉकराइज़ करने के लिए बेसिकली उसका कमांड वगैरह थोड़ा-सा डिफरेंट होता है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लिए डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पे नोड एंड एक्सप्रेस का मैं बताने वाला हूँ। नहीं तो और जितना भी फ्लो हम लोग देखेंगे, जितना भी कंपोनेंट यूज़ करने वाले, वो सब सेम होता है एवरी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम नोड एक्सप्रेस आप एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। उसके बाद हम ये जो नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन है, उसको हम डिप्लॉय करने वाले हैं गिटहब के अंदर। ओके, नॉट डिप्लॉय, पुश करने वाले हैं गिटहब के अंदर। ओके, देन हम क्या करेंगे ना, जो हमारा नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन है उसको हम डॉकराइज़ करने वाले हैं। मतलब डॉकराइज़ कैसे करते हैं नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन को, वो समझने वाले हैं। उसके बाद हम डॉकर कंपोज़ भी यूज़ करने वाले हैं, वो भी हम समझने वाले हैं। देन हम nginx यूज़ करने वाले हैं रिवर्स प्रॉक्सी के लिए। ओके, तो रिवर्स प्रॉक्सी होता क्या है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी होता क्या है, वो थोड़ा-सा हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मेबी 2-3 मिनट का वीडियो होने वाला है वो। थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे, देन nginx को इंटीग्रेट करेंगे हमारे नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन के अंदर। देन हम डिप्लॉय करने वाले हैं AWS के अंदर। सो AWS के अंदर थोड़ा-सा देख लेंगे थ्योरी, मतलब 2-3 मिनट का थ्योरी होगा। हम थोड़ा-सा जानेंगे मतलब सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, इनबाउंड रूल्स क्या होता है, आउटबाउंड रूल्स क्या होता है, वो जानने के बाद हम AWS में डिप्लॉय करेंगे। बस इतना ही है कंटेंट में, बट सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। ओके, एक डिस्क्लेमर है बिफोर वी स्टार्ट। एक्चुअली मेरा हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है। ओके, तो थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिएगा। और ओके, स्टार्ट करते हैं अभी। तो लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट का मालिक हैं। ओके, ये आपका रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में आपका कैपेसिटी है 10 से 12 लोग एक साथ बैठ के मतलब डिनर और फिर लंच वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं। एक दिन क्या हुआ ना, मतलब धीरे-धीरे आपका रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो गया और एक दिन मतलब 200 टू 300 लोग आपके रेस्टोरेंट में आ गए एक साथ। ओके, तो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में आपका कैपेसिटी ही नहीं रहेगा कहाँ पे बैठ के इतना 200 टू 300 लोग कैसे बैठ के खा सके। वो तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ना आपका कैपेसिटी है 10 टू 12। ओके, तो उस केस में आप जितना भी आए थे 200 टू 300 उन लोगों को सर्व नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, इसका मतलब आपका जो भी रेस्टोरेंट का वो थोड़ा क्रेडिबिलिटी थोड़ा डाउन होगा। ओके, तो अदर हैंड क्या होता है ना, अदर साइड में अगर देखेंगे, लेट्स से आप ज़ोमैटो और स्विगी का मतलब ओनर है। ओके, ये एप्लीकेशन का ओनर है। ओके, तो फिर ज़ोमैटो और स्विगी का टाई अप है बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ, राइट? तो लेट्स से रेस्टोरेंट 1, रेस्टोरेंट 2 टिल
लेट्स से रेस्टोरेंट 10,000 रेस्टोरेंट आपका जो स्विगी और जोमेटो के साथ टाई अप है। ओके, उसके साथ डिलीवरी बॉय जो होता है, डिलीवरी बॉय भी आपके पास है। लेट्स से डिलीवरी बॉय 1, डिलीवरी बॉय 2, लेट्स से डिलीवरी बॉय 5,000। आपके पास 5,000 डिलीवरी बॉयज है और रेस्टोरेंट 10,000 रेस्टोरेंट्स है। ओके, अभी इस केस में अगर आपके पास 1 मिलियन फूड ऑर्डर का रिक्वेस्ट आता है, ओके, आप आपके पास 1 मिलियन फूड ऑर्डर का रिक्वेस्ट आता है, तो इस केस में आप इजीली हैंडल कर पाएंगे इतना लोड। 1 मिलियन रिक्वेस्ट आप सर्व कर पाएंगे क्योंकि ना आपके पास उतना रिसोर्सेस है। मतलब वन वन 10,000 रेस्टोरेंट के साथ 5,000 डिलीवरी बॉय, दे कैन सर्व योर रिक्वेस्ट। ओके, ये इजीली हो सकता है। ओके, तो एक आप थर्ड पार्टी, नॉट थर्ड पार्टी, ये आप एक प्लेटफॉर्म बना लिए हैं और उसके साथ आप टाई अप कर चुके हैं वेरियस रिसोर्सेज के साथ। तो अगर 1 मिलियन भी रिक्वेस्ट आ रहा है तो इजीली आप सर्व कर पाएंगे। ओके, तो सेम वे आप कंसिडर कीजिए आपका जो रेस्टोरेंट के साथ आपका पर्सनल कंप्यूटर। ओके, लेट्स से पर्सनल कंप्यूटर में आप रन कर रहे हैं आपका एक प्रोजेक्ट। ओके, जो कि आप मतलब एक प्रोजेक्ट बिल्ड किए जो कि बैकएंड फ्रंट एंड उसके साथ वेरियस डेटाबेस वेरियस कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और वो प्रोजेक्ट बेसिकली आप डेवलप किए हैं कि सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएगा। ओके, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है लेट्स से। ओके, अगर वो प्रोजेक्ट आपका सिस्टम में रन हो रहा है, ओके, और इन बिटवीन क्या हुआ ना, आपके रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर में रिक्वेस्ट आने लगा 1 मिलियन रिक्वेस्ट। ओके, डेली। तो वो केस में क्या होगा ना, जो डेली रिक्वेस्ट आ रहा है वो केस में क्या होगा ना, आपका पीसी इतना रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि ना आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंडर डेवलप हुआ है। मतलब आपके पास कुछ 4 GB रैम होगा या फिर 1 TB हार्ड डिस्क होगा। ओके, और कुछ हो सकता है, जैसे पीसी मतलब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, पीसी ऑफ हो सकता है और क्रैश हो सकता है। इसका मतलब क्या है, लेट्स से आप कंप्यूटर चला रहे हैं, मतलब आपका कंप्यूटर ऑन है और आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है और आप 1 मिलियन रिक्वेस्ट हैंडल भी कर रहे हैं। ओके, उस केस में लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी चला गया। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चला गया और लेट्स से आपका कंप्यूटर कुछ ख़राब हो गया, उस केस में आपका कंप्यूटर डाउन हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम होगा। मतलब आपको मैनुअली ये सब चीज़ ठीक करना होगा, मतलब कंप्यूटर ठीक करना होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप लेना होगा, तो फिर आप चला पाएंगे पूरा 24/7। ओके, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सिक्योरिटी प्रॉब्लम मतलब आप जो फायरवॉल वगैरह वो सब आपको खुद को मैनेज करना होगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर लोकल पे आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद डेटा लॉस, डेटा लॉस मतलब अगर लेट्स से आपका सिस्टम डाउन हो गया और मे बी आपका जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो गया। ओके, तो उस केस में आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। ओके, ये सब प्रॉब्लम है। उसके बाद मेंटेनेंस प्रॉब्लम, मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस बेसिकली लेट्स से अभी आपका 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रहा है, फ्यूचर में लेट्स से आपका प्रोजेक्ट बहुत फेमस हो गया, उस केस में आपको लेट्स से 5 मिलियन रिक्वेस्ट आ रहा है डेली। तो उस केस में क्या होगा, आपका हार्डवेयर को इंक्रीज़ करना होगा, सॉफ्टवेयर को इंक्रीज़ करना होगा, पावर इशू जो भी है आपका वो सब ठीक करना होगा। तो मेंटेनेंस भी है यहाँ पे, राइट। और स्केलेबिलिटी इशू लेट्स से करेंटली यू आर गेटिंग 1 मिलियन रिक्वेस्ट। ओके, 1 मिलियन रिक्वेस्ट के साथ आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किए हैं, लेट्स से आप इंक्रीज़ कर चुके हैं, लेट्स से 32 GB रैम, उसके साथ लेट्स से 50 TB हार्ड डिस्क। ओके, सडनली यू आर गेटिंग 10 मिलियन रिक्वेस्ट। ओके, तो उस केस में आपको ये सब इंक्रीज़ करना होगा। ओके, तो आपका सिस्टम 10 मिलियन ही हैंडल नहीं कर पाएगा जब तक इतना ये जो 32 GB 10 TB को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में स्केलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम आने वाला है। ओके, तो इसको टैकल करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्लाउड सर्विसेज लाइक AWS हो गया, आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया। ओके, एजर हो गया। ओके, OCI हो गया, ये सब आपका क्लाउड सर्विसेज है। तो क्लाउड सर्विसेज में ये कैसे हैंडल होता है, जो आपका ये जो पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर बेसिकली यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज में ये हो जाएगा वर्चुअल एनवायरनमेंट और वर्चुअल मशीन, VM और VE।
इसको बोलते हैं, आप वर्चुअल मशीन भी बोल सकते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। एक वर्चुअली एक आपका कंप्यूटर क्रिएट होगा, ओके। तो क्या होगा ना, वो 24/7 अवेलेबल रहने वाला है। जब आप क्लाउड सर्विसेज में कोई भी एक कंप्यूटर बनाते हैं, वो 24/7 अवेलेबल रहता है, ओके। और और सिक्योरिटी मैनेज बाय क्लाउड सर्विसेज, आप यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब खुद ही मैनेज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका सिक्योरिटी मैनेज बाय क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड सर्विस मैनेज करेगा, ओके। और ये जो डेटा लॉस हो रहा है, ये जो डेटा लॉस हो रहा था यहाँ पे, आपका जो लोकल पे अगर आप रन कर रहे हैं, तो डेटा लॉस होने का चांसेस था, मतलब हार्ड डिस्क फेल हो जाएगा या फिर कुछ हो गया, कंप्यूटर तो कंप्यूटर टूट गया पूरा, ओके। तो उस केस में आपका डेटा लॉस हो गया, ओके। तो बट इन केस ऑफ क्लाउड सर्विसेज आपका क्या होगा ना, ये डेटा बैकअप ऑटोमेटिकल रहता है, रिकवरी भी आप कर सकते हैं। मतलब आप जैसे आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रैश कर गया, तो उसका बैकअप रहेगा और रिकवरी भी आप कर सकते हैं वो डेटा को। उसके बाद आपका मेंटेनेंस वगैरह, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़, ये बेसिकली ये क्लाउड सर्विसेज ही हैंडल करेगा। मतलब अगर जैसे आपका रिक्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में आपका रिसोर्सेज, अगर आप वैसा कॉन्फ़िगरेशन डाले होंगे, तो अपने आप ही वो इंक्रीज़ होता रहेगा, ओके। वो हार्डवेयर वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे, ओके। देन देन क्या होता है ना, स्केलेबिलिटी इशू में क्या होता है ना, स्केलेबिलिटी इशू में यहाँ पे बेसिकली अगर जैसे अभी आपका 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रहा है, फ्यूचर में 10 मिलियन आएगा, तो क्या होगा ना, बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट वो आपका मतलब रिसोर्सेज ऐड करता रहेगा। मतलब अभी एक आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज हो रहा है, फ्यूचर में अगर जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो 2 या फिर 3 बेस्ड ऑन आवर ट्रैफिक ये रिसोर्सेज ऐड करता रहेगा, ओके। तो होप आपको समझ में आया होगा, मतलब क्लाउड सर्विसेज क्यों ज़रूरी है ओवर आवर लोकल कंप्यूटर, ओके। तो क्लाउड सर्विसेज बहुत सारे हैं, जैसे आपका AWS हो गया, GCP हो गया, एज्योर हो गया, ओरेकल क्लाउड, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद OCI, ये सब हो गया। तो ये सब आपका क्लाउड सर्विसेज है, ओके। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, एक नोड एक्सप्रेस का सर्वर बनाने वाले हैं, जिसमें हम एक और दो API, सिंपल सा API ऑल्सो बनाने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, mkdir, लेट्स से AWS डेप्लॉयमेंट, ये इसके अंदर मैं नेविगेट कर लूँगा, ओके। और अभी मैं अपना फेवरेट आईडी ओपन करने वाला हूँ, तो वो है कोड डॉट। तो मेरा फेवरेट आईडी ओपन हो गया, जो कि विजुअल स्टूडियो है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ ना, पहले मुझे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल चाहिए नोड एंड एक्सप्रेस सर्वर को बनाने के लिए, क्योंकि ना हम पैकेज डॉट जेसन में जितना भी डिपेंडेंसीज है वो सब हम पैकेज डॉट जेसन में डालेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, npm init, ओके। और डायरेक्ट एंटर 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 एंटर, यस, ओके। ये हमारा पैकेज डॉट जेसन बन गया, ओके। तो आप अगर देख सकते हैं, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ओके। तो लेट मी क्रिएट दिस इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, ओके। ये हो गया आपका इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। अभी एक्सप्रेस का सर्वर बनाने के लिए हम लोगों को एक्सप्रेस चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए मैं npm इंस्टॉल करने वाला हूँ। लेट मी क्लियर इट, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो ये इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया, और जितना भी डिपेंडेंसीज आप इंस्टॉल करेंगे नोड नोड वाले प्रोजेक्ट में, तो वो सब आके आपका पैकेज डॉट जेसन में आके बैठेगा, ओके। तो ये आपका एक्सप्रेस जो डिपेंडेंसी है वो बैठ गया पैकेज डॉट जेसन में, ओके। तो अगर आप पाइथन वगैरह में कर रहे हैं, तो पाइथन का जो जितना भी डिपेंडेंसीज वगैरह है वो आपको मिल जाएगा रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल में, अगर आप रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बनाए हैं तो, ओके। और अगर जावा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, वो सब मिल जाएगा आपको पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में। और नोड का बेसिकली हम पैकेज डॉट जेसन में मैनेज करते हैं, ओके। तो ये आपका एक्सप्रेस मिल गया, एक्सप्रेस हमारे प्रोजेक्ट में अभी है। तो फिर शुरू करते हैं। अभी जो सर्वर जो बनाया जाता है एक्सप्रेस में,
इतना ही डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि ना मैं अज़्यूम कर रहा हूँ इतना सर्वर बनाने का भी आपको आता होगा। ये मेन मोटिव है हम कैसे एडब्ल्यूएस में डिप्लॉय करें एक प्रोजेक्ट, ओके? वो मोटिव है, लेकिन ये थोड़ा-थोड़ा मैं समझाता रहूँगा इन बिटवीन। तो एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए हमें पहले इंपोर्ट करना होगा एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके? और यहाँ पे आपको चाहिए होगा अभी मैं क्या करूँगा ना, एक ऐप वेरिएबल बना लूँगा जिसमें एक्सप्रेस का जितना भी इंस्टेंसिएशन, जितना भी मेथड वगैरह है वो आप वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसको लेके हम यूज करने वाले हैं बहुत सारे, जैसे राउटर बनाने के लिए और सर्वर बनाने के लिए। अभी आपसे मैं लिसन करूँगा सम पोर्ट, लेट्स से पोर्ट 3000 को लिसन करने वाला हूँ, और एक कॉलबैक फंक्शन रहेगा जहाँ पे मैं बोल दूंगा कि मेरा सर्वर रन हो गया। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे लेट्स से मैं डाल देता हूँ सर्वर स्टार्ट हो गया एंड लिसनिंग टू सम पोर्ट। ओके, तो सेम पोर्ट को हम डाल देंगे 3000। ओके, मैं यहाँ पे ये पोर्ट को एक वेरिएबल पे स्टोर देता हूँ कांस्टेंट पे, दैट इज़ 3000, और उसी पोर्ट को यहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा। ओके, ये तो हो गया हमारा सर्वर, बस इतना ही, बहुत इजी था। ओके, लेट्स रन इट। ओके, तो रन करने के लिए मुझे क्या करना होगा ना, पैकेज डॉट जेसन में थोड़ा सा चेंज करना होगा यहाँ पे। तो ये हमारा स्टार्ट, जब npm रन स्टार्ट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होगा नोड इंडेक्स डॉट जेस, ये आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अभी मैं रन करता हूँ npm रन स्टार्ट। ओके, एरर मार रहा है, क्यों? क्योंकि ना ये बोल रहा है इंपोर्ट, इंपोर्ट का प्रॉब्लम है, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ए मॉड्यूल। तो बेसिकली हमको पैकेज डॉट जेसन में बोलना पड़ता है कि ये जो प्रोजेक्ट है मॉड्यूल टाइप है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी डालना होगा टाइप करके, और यहाँ पे हम बोल देंगे ये मॉड्यूल टाइप है। अभी रन करते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। क्लियर npm रन स्टार्ट, यस इट इज़ रनिंग। थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे अब मैं एक आइकॉन भी डाल देता हूँ, रॉकेट का आइकॉन। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, एक राउटर बनाएंगे। तो बेसिकली जब मैं लोकल होस्ट कोलोन 3000 प्रेस करूँगा, मतलब हिट करूँगा, तो वो क्या होगा ना, एक बेस राउटर को आएगा। तो गेट राउटर होने वाला है ये। तो गेट यहाँ पे ब्लैंक रहने वाला है, क्योंकि ना मैं जब लोकल होस्ट 3000 में आ रहा हूँ तो ये वाला एग्जीक्यूट होने वाला है। और यहाँ पे हमारा कॉलबैक फंक्शन जो कि लेगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और यहाँ से मैं रेस्पॉन्स को सेंड कर दूंगा डायरेक्टली, और यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम टू लूफ काकाज चैनल। ओके, और एक काम करता हूँ, लॉग भी डाल देते हैं, मतलब रियल प्रोजेक्ट में लॉग डाला जाता है, ये प्रोजेक्ट में मैं कंसोल लॉग डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैं बोल दूंगा कि डीबग बेस राउट। ओके, ये आपका हो गया बेस राउट। और एक बनाऊंगा एक एंड पॉइंट लेके, लेट्स से एंड पॉइंट हमारा है स्लैश टेस्ट, और यहाँ से मैं क्या करूँगा ना, एक जेसन भेज दूंगा। तो जेसन, और इसके अंदर होने वाला है नेम, और डाल दूंगा लूप का। ओके, और यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट राउट। ओके, अभी रिस्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये राउटर वगैरह चल रहा है कि नहीं। npm रन स्टार्ट, अभी देखते हैं चल रहा है कि नहीं। लेट मी ओपन इट। ओके, लोकल होस्ट कोलोन 3000, यस इट इज़ वर्किंग। अभी टेस्ट एंड पॉइंट चल रहा है कि नहीं, टेस्ट, यस इट इज़ ऑल्सो वर्किंग।
फिर ये हमारा बेसिक सा नोड एक्सप्रेस का सर्वर बन गया, जिसमें हम एक बेसिक सा राउटर वगैरह बना लिए थे। अभी हम क्या करेंगे ना, इसी कोड को हम गिटहब में पुश करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, मेरा जो गिटहब अकाउंट है उसमें जाऊँगा और रेपोजिटरीज में जाने वाला हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक न्यू रेपोजिटरी बनाने वाला हूँ। तो उसका नाम AWS डिप्लॉयमेंट डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं भी इसको पब्लिक डाल देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी एक्सेस कर पाएंगे इसको। और क्रिएट रेपोजिटरी। ओके, ये आपका हो गया। ये आपका गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको कॉपी करना है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। गिट इनिट, तो गिट इनिट करेंगे तो आपका ये गिट का इनिशियलाइज कर देगा आपका प्रोजेक्ट में। इसको थोड़ा सा क्लियर वगैरह कर लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे डालने वाला हूँ मेरा जो रिमोट यूआरएल है, जो भी हम अभी रेपो बनाए थे, उसका रिमोट का ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक ब्रांच, दैट इज मेन ब्रांच। सो आई विल कॉपी दिस। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं पेस्ट कर लिया, तो ये मेरा ब्रांच बन गया। ओके, तो गिट स्टाटस कर लेते हैं। ओके, तो गिट स्टाटस में आ गया आपका करंट ब्रांच मैन है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा ना, एक फ़ाइल बना लेता हूँ गिट इग्नोर फाइल, जिसमें हम लोग डाल देंगे नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल हमको पूश करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए डॉट गिट इग्नोर करने वाला हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स डाल देता हूँ, नोड मॉड्यूल्स। ओके, ये आपका हो गया। अभी फिर से गिट स्टाटस करते हैं, तो आपका नोड मॉड्यूल ऑल नहीं है। ओके, तो क्लियर कर लेते हैं इसको। गिट स्टाटस, गिट ऐड ऑल, गिट कमिट एम इनिशियल कमिट। ओके, अभी मुझे जितना भी कोड है उसको पुश करना है, तो उसके लिए गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मैन, तो ये पुश हो जाएगा हमारा जो रेपो बनाया गया था। ओके, ये पुश हो गया। अभी चेक कर लेते हैं हमारा कोड रेपो में गया है कि नहीं। रिफ्रेश, यस, नाउ और कोड इज हियर। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डॉकराइज करेंगे। ओके, तो डॉकराइज करने के लिए पहले हमें चाहिए डॉकर सॉफ्टवेयर इन आवर सिस्टम। तो मैं अभी मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि डाउनलोड डॉकर फॉर मैक। अगर आप विंडोज़ में हो तो विंडोज़ लिख सकते हो। तो पहला देखना यहाँ पे इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन मैक, तो ये वाला मैं क्लिक करने वाला हूँ। और बेस्ड ऑन माई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैं इनमें से एक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दूंगा। तो इंस्टॉलेशन बहुत इजी रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ मेरा जो डॉकर है, तो मैं उसको ओपन करता हूँ अभी। तो ये ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप ये बेसिकली डॉकर डेस्कटॉप होता है, जहाँ पे आप कंटेनर, इमेजेस, वॉल्यूम्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ओके, अभी मेरे सिस्टम में कुछ कंटेनर्स, इमेजेस वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके, तो अभी क्या करेंगे ना, ये तो इंस्टॉलेशन हो गया। अभी क्या करेंगे ना, हमारा जो बनाए थे एप्लीकेशन, जो एक्सप्रेस वाला एप्लीकेशन, उसको हम डॉकराइज करने वाले हैं। तो उसको डॉकराइज करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए एक फाइल, डॉकर फाइल इनसाइड दैट प्रोजेक्ट। तो पहले उसको बनाते हैं। तो उसको इसको डॉकराइज करने के लिए हमें चाहिए डॉकर फाइल। ओके, तो डॉकर फाइल में क्या करेंगे ना, पहले हम डॉकर फाइल में बेसिकली हमें एक बेस इमेज चाहिए। बेसिकली ये आपका नोड जेएस एप्लीकेशन है। तो नोड जेएस एप्लीकेशन को डॉकराइज करने के लिए पहले आपको नोड बेस इमेज चाहिए।
तो उसको हम कैसे फाइंड करें? उसको फाइंड करने के लिए जस्ट सर्च कीजिए नोड इमेज डॉकर। ओके, शायद अल्पाइन करके कुछ होगा, तो डॉकर हब में हमें मिल जाएगा। शायद अल्पाइन करके एक होता है, तो उसी को हम यूज कर लेंगे। यस, अल्पाइन करके है ना, तो इसी को हम यूज कर लेंगे। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे कमांड डाल सकते हैं फ्रॉम, मतलब फ्रॉम नोड अल्पाइन से इमेज चाहिए। ओके, तो ये अगर मैं डाल दूँ, कुछ वर्जन वगैरह नहीं डाल दूँ, तो ये लेटेस्ट वर्जन ही लेगा अल्पाइन का। ओके, ये तो हो गया आपका। अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो पैकेज डॉट जेसन है ना, पैकेज डॉट जेसन में बेसिकली हम लोग का डिपेंडेंसीज वगैरह है। तो इसको मैं कॉपी करना है डॉकर के अंदर। तो डॉकर के अंदर कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे ना, कॉपी कमांड है, कॉपी कमांड लिखा। अभी जो डायरेक्टरी है, इसमें से पैकेज डॉट जेसन लेना है और कॉपी करना है डॉकर के अंदर। तो क्या करूँगा, सिंपल पैकेज डॉट जेसन डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे सेम लेवल पे डॉकर फाइल भी है और पैकेज डॉट जेसन फाइल भी है, तो और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे डालूंगा? डॉकर के अंदर। तो डॉकर के अंदर डायरेक्ट पैकेज डॉट जेसन डाल दूंगा। ओके, तो ये आपका कॉपी हो गया। ओके, कॉपी, ये तो पैकेज डॉट जेसन कॉपी हो गया। इस यहाँ पे जितना भी डिपेंडेंसीज है, इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं अभी, राइट? तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक कमांड रन करना होगा, रन करके और डायरेक्ट यूज कर सकते हैं npm इंस्टॉल। ओके, ये आपका रन कमांड हो गया। ये तो आपका सब मतलब कॉपी हो गया पैकेट डॉट जेसन। नोड नोड मॉड्यूल भी क्रिएट हो गया होगा आफ्टर रनिंग दिस पर्टिकुलर कमांड। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, और जितने भी हमारा फाइल है प्रोजेक्ट में, वो सब हम कॉपी करेंगे डॉकर के अंदर। अभी क्या क्या फाइल कॉपी कर सकते हैं हम कॉपी कर सकते हैं इंडेक्स डॉट जेएस कॉपी कर सकते हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, और हमें नहीं चाहिए नोड मॉड्यूल डॉट गिट इग्नोर डॉट गिट, ये सब फाइल हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए, उसको इग्नोर करने के लिए हमें एक फाइल बनाना होगा, उसका नाम है डॉट इग्नोर डॉकर, सॉरी डॉकर इग्नोर, डॉट डॉकर इग्नोर। ओके, ये आपका फाइल होना चाहिए, जो भी फाइल और फोल्डर को आप इग्नोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉट गिट डाल दूंगा। ओके, डॉट गिट हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट गिट इग्नोर। सिमिलरली नोड मॉड्यूल्स, क्यों ना नोड मॉड्यूल्स हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो गया होगा जब हमारा npm इंस्टॉल रन हुआ होगा। ओके, तो नोड मॉड्यूल्स ये सब हम इग्नोर कर दिए। अभी और जितना भी फाइल है हम कॉपी कर लेंगे और डॉकर के अंदर। तो उसके लिए मैं कॉपी कमांड डाल दूंगा फ्रॉम माय करेंट डायरेक्टरी टू द डॉकर। बस, ये आपका करंट डायरेक्टरी है टू द डॉकर, ये कॉपी हो जाएगा। ओके, ये कॉपी होने के बाद जितना भी हमारा ये इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, जितना भी हमारा फाइल वगैरह है, वो सब कॉपी होने के बाद अभी हमें रन करना है हमारा एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो इंडेक्स डॉट जेएस जो सर्वर है हमारा, उसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक कमांड करके एक कीवर्ड रहता है, उसमें हम डालेंगे हमारा जो भी कमांड यूज होता है इसको रन करने के लिए। इसको रन करने के लिए हमें npm रन स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? npm रन स्टार्ट, तो ये सिंटेक्स है। ओके, तो ऐसे हम मतलब दे सकते हैं कि कमांड दे सकते हैं कि भाई अभी तू रन कर। ओके, तो ये हमारा डॉकर फाइल बन गया और इसके साथ हमारा एप्लीकेशन भी डॉकराइज हो गया। तो अभी रन करके देखते हैं क्या होता है। क्लियर। ओके, तो मैं रन करने के लिए इसको डॉकर रन रन करने से पहले हमें बिल्ड करना पड़ता है। ओके, तो बिल्ड करने के लिए डॉकर बिल्ड डैश टी, उसके बाद हमें देना पड़ेगा इमेज का नेम लेट्स से AWS। ओके, अभी मैं एंटर मारा तो ये गलत हुआ, तो शायद डॉट होना चाहिए। यस, मतलब डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी से। ओके, डॉकर बिल्ड डैश टी AWS डॉट, AWS का मतलब आपका इमेज का नेम।
ये आपका बिल्ड हो गया। अगर आप देख सकते हैं ये कॉपी हो गया, उसके बाद रन कमांड चला, उसके बाद कॉपी कमांड भी चला। ओके, तो ये आप अगर देखेंगे यहाँ पे मैं अगर डॉकर डेस्कटॉप ओपन करूँ तो बिल्ड तो हो गया है, उसके साथ आपका एक इमेज ही बन गया। ओके, अभी इस इमेज को हमें रन करना है, तो रन करने के लिए क्या करना है ना, तो डॉकर रन इमेज का नेम, जो इमेज हम डाले थे एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस हमारा इमेज का नेम था। तो अभी ये रन करूँगा तो ये रन हो गया। ओके, सर्वर स्टार्ट हो गया एंड लिसन टू 3000। अभी हम देखते हैं एक्चुअली ये सर्वर काम कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, जाएंगे लोकल होस्ट 3000, काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ना ये जो 3000 पोर्ट है ये डॉकर के अंदर का चल रहा है। डॉकर बेसिकली एक सेपरेट एनवायरनमेंट रहता है। ओके, तो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस पोर्ट को। इसको एक्सेस करने के लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, कंट्रोल सी, ओके क्लियर इट। आपको यहाँ से पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए आपको करना होगा डॉकर रन डैश पी 3000 को मैं मैप कर लूँगा 3000 के साथ। जो 3000 जो रन हो रहा है डॉकर के अंदर, वो 3000 मेरे लोकल के साथ मैप हो जाएगा। ओके, फिर से रन करते हैं। अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यस, नाउ इट इज़ वर्किंग। यहाँ पे टेस्ट करके भी हमारा एक एपीआई है। यस, इट इज़ वर्किंग नाउ। ओके, हमारा लॉग्स भी आ गया यहाँ पे, मतलब जो भी हम लॉग्स डाले थे ये भी आ गया। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी इस ये जो इमेज बना है, ये डॉकर फाइल का जो इमेज बना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये छोटा सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप तो एक तोड़ू फोड़ू एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट? क्योंकि ना आप एक ग्रेट इंजीनियर हो, ऑसम इंजीनियर हो, तो आप सिर्फ ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन तो नहीं बनाएंगे। आपका एप्लीकेशन में शायद कुछ मल्टीपल सर्विसेज होना चाहिए, लाइक आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मे बी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के साथ, और मे बी आपका कोई कुछ कैशिंग वगैरह, रेडिस वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर काफका वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका जो रियल प्रोजेक्ट है। तो उसको एक साथ जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे ना, डॉकर कंपोज यूज करेंगे। ओके, लेट मी क्रिएट डॉकर कंपोज। हमारा जो ये मेरा करंट एप्लीकेशन बेसिकली एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। आपको समझाने के लिए मैं डॉकर कंपोज यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या करूँ ना, डॉकर कंपोज .yml। ओके, तो ये आपका डॉकर कंपोज YML जो क्या करता है ना, ये मल्टीपल सर्विसेज को कंबाइन करके एक साथ रन करता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमारा जो करंट एप्लीकेशन है, जो डॉकर फाइल है, इसको हम इंक्लूड कर लेंगे डॉकर कंपोज के साथ। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या कैसे कर सकते हैं, सर्विसेज यूज करेंगे। सर्विसेज करके एक टैग है, मेरा एक सर्विस है जिसका नाम है AWS। ओके, ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये जो इमेज को हम बिल्ड करेंगे, तो बिल्ड करने के लिए बिल्ड कमांड है, सिंपल चीज। ओके, बिल्ड कमांड जो है ये क्या करेगा ना, डॉकर फाइल को ही बिल्ड करेगा। तो डॉकर फाइल मेरा कहाँ पे है, डॉकर फाइल है मेरा डॉकर कंपोज जहाँ पे है, डॉकर फाइल वहीं पे है, तो सिंपल डॉट डाल दूंगा। ओके, और उसके बाद हम क्या किए थे, जब रन रन किए थे हम ये पोर्ट फॉरवर्डिंग भी किए थे, राइट? तो वो भी हमें यहाँ पे डालना होगा। तो कैसे डालेंगे, पोर्ट्स। ओके, यहाँ पे 3000 विल मैप विथ 3000। ओके, ये आपका डॉकर कंपोज बन गया। ओके, मैं अभी थोड़ा ये सब क्लियर कर लेता हूँ। अभी हम क्या करेंगे ना, ये डॉकर कंपोज को बिल्ड करेंगे। डॉकर कंपोज को बिल्ड करने के लिए हम रन कर सकते हैं डॉकर कंपोज बिल्ड। ये सब कमांड आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गूगल में सर्च करिए हाउ टू बिल्ड डॉकर कंपोज, तो डायरेक्टली आप मिल जाएगा ये। मतलब मुझे भी याद नहीं रहता है बीच बीच में। ओके, तो डायरेक्टली मैं गूगल में ही सर्च करता हूँ डॉकर कंपोज बिल्ड। अभी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये बिल्ड हो रहा है। ओके, तो ये हमारा बिल्ड हो गया। सेम थिंग, मतलब इधर से डॉकर फाइल से लिया, डॉकर फाइल से जितना भी कमांड है यहाँ पे रन हो गया। ओके,
और अभी तो बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डॉकर कंपोज को रन करने वाले हैं। तो डॉकर कंपोज को रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉकर कंपोज अप। ओके, ये आपका रन हो गया, राइट। अभी मैं अगर ये इसको रिफ्रेश करूं तो ये काम कर रहा है। ओके, तो ये अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि ना हम पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कर लिए थे, राइट। तो यहाँ पे आप लॉग्स वगैरह भी देख सकते हैं। ओके, अभी मैं अगर इसको क्लोज करूं, इसको क्लोज कर दिया, अभी मैं अगर रन करूं फिर से, ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे जो टर्मिनल है इसको मैं टर्मिनेट कर लिया। ओके, तो इसको हम कैसे मतलब फॉरएवर रन में डाल सकते हैं। इसको फॉरएवर रन में डालने के लिए हमें डिटैच मोड में रन करना होगा। तो उसके लिए सिर्फ डी, डॉकर कंपोज डी। लेट मी क्लियर एवरीथिंग अदरवाइज। ओके, क्लियर डॉकर कंपोज डैश बी, इसका मतलब डिटैच मोड में ये रन होगा। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आपका जो कर्सर है टर्मिनल का वो रिलीज हो जाएगा। ओके, ये आपका रिलीज हो गया। अभी मैं देखूंगा कि रन कर रहा है कि नहीं। यस, ये अभी भी रन कर रहा है। ओके, अभी तो रन कर रहा है, लेकिन अगर लेट्स से मुझे वो लॉग्स वगैरह देखना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे डॉकर बेसिकली कंटेनर से मुझे चेक करना होगा लॉग्स। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर PS माइनस ए, इधर से मुझे मिल जाएगा मेरा जो कंटेनर का आईडी जो भी है। ओके, वो कंटेनर का आईडी लेके मैं लॉग्स देख सकता हूँ। तो लेट मी, आई थिंक दिस इज द वन व्हिच इज रनिंग नाउ। ओके, तो क्यों कैसे पता चला, ये आपका स्टार्टस देगा ऑफ 31 सेकेंड्स। ओके, ये सब टर्मिनेट हो गया है, राइट। तो इसको कैसे लॉग देख सकते हैं, तो डॉकर लॉग्स, उसके बाद कंटेनर आईडी, कॉपी पेस्ट, तो ये आप लॉग्स देख सकते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ये तो आपका स्टैटिक मतलब लॉग्स आ गया। ओके, बट आप रियल टाइम में लॉग्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रिंगिंग करना होगा। तो उसके लिए -F कर लीजिए। ओके, तो अभी अभी देखना, ये ऑलरेडी इतना सारा है। अभी मैं 3-4 बार प्रेस करूँगा इसको, 3-4 बार प्रेस किया, बहुत बार प्रेस किया, अभी आना चाहिए उधर। यस, यू कैन सी दिस, राइट, यू कैन सी द लॉग्स इन स्ट्रीम मोड। ओके, तो ये आपका हो गया। तो अभी तो आपका अभी भी आपका एप्लीकेशन रनिंग में है। ओके, ये अभी इसको आप कैसे स्टॉप करेंगे, जो डॉकर कंपोज का जो चल रहा है, उसके लिए आपका कमांड है डॉकर कंपोज डाउन। तो ये डाउन हो गया और रिमूव भी कर देगा जितना भी आपका कंटेनर वगैरह बना था। ओके, तो अभी मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी कुछ नहीं चलेगा। ओके, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम 3000 पोर्ट एक्सपोज कर रहे हैं, राइट। हम बता रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन 3000 पोर्ट में चल रहा है। ओके, तो समहाउ लेट्स से ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है। ओके, लेट्स से एक हैकर आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है और उसको पता चल गया कि ये आपका एप्लीकेशन 3000 पोर्ट में चल रहा है, और समहाउ आपका जो एप्लीकेशन है जो जहाँ पे चल रहा है उसका आईपी भी उसको पता चल गया। इट मीन्स आपका एप्लीकेशन गया, वो हैक हो जाएगा आराम से। ओके, तो उस केस में क्या करना होगा ना, उस केस में हमें जो हमारा जो एप्लीकेशन है रन करना होगा विदाउट फोर्ट। ओके, विदाउट फोर्ट में चलाना होगा। ओके, और एक चीज़ है, लेट्स से आप यूज कर रहे हैं loopkaka.com। ओके, loopkaka.com में लेट्स से मैं एक एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, वो लेट्स से 4000 पोर्ट पे। ओके, मैं बोला कि loopkaka.com में एक एप्लीकेशन है, आप उसमें लॉगिन कर लीजिए। तो आप जब loopkaka.com में आ रहे हैं तो वो पोर्ट नंबर आपको याद नहीं है। ओके, वो पोर्ट नंबर आपको याद नहीं है। एज ए ह्यूमन नंबर याद रखने में बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो उस केस में ये नंबर याद ही नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे ना, अभी हम जो लोकल होस्ट, जो भी हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, तो हम सिर्फ लोकल होस्ट यूज करके ही एक्सेस करने वाले हैं, पोर्ट यूज नहीं करने वाले हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए रिवर्स प्रॉक्सी।
ओके, तो थोड़ा बहुत रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, रिवर्स प्रॉक्सी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी के बारे में। हम ज़्यादा थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे। क्विकली ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रॉक्सी, देन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। तो ये है बेसिकली आपका क्लाइंट, ये आपका प्रॉक्सी सर्वर, ये इंटरनेट, ये आपका एप्लीकेशन जहाँ पे होस्ट है। ओके, तो ये आपका रिक्वेस्ट ऐसे जाएगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा प्रॉक्सी सर्वर को। ओके, प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा ना, इंटरनेट होके अपना जो एप्लीकेशन है उसमें एक्सेस करेगा। ओके, तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो बेसिकली लेट्स से इंडिया में हम टॉरेंट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो टॉरेंट को एक्सेस करने के लिए हमें दूसरा कंट्री का जो टॉरेंट सर्वर है उसको एक्सेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग एक वीपीएन यूज़ करते हैं, राइट? So just understand, just think this is a VPN. ओके, दिस इज अ VPN। तो VPN होके हम VPN जैसे VPN होके हम लोग एक्सेस करते हैं, जैसे यूएसए का जो टॉरेंट सर्वर है उसको एक्सेस करते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, जो यूएसए का टॉरेंट सर्वर है उसको पता नहीं चलता है कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कि इंडिया से रिक्वेस्ट आ रहा है कि यूएसए से रिक्वेस्ट आ रहा है। क्योंकि ना हम ओरिजिनली इंडिया में बैठे हैं, लेकिन एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करके हम जो टॉरेंट सर्वर है उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो उस केस में टॉरेंट को पता नहीं चलता है कि हम लोग कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, हमारा आईपी हाइड रहता है। तो पहला चीज़ है, तो आईपी आपका हाइड रहता है। ओके, आपको मतलब क्लाइंट का जो आईपी है उसको मतलब वो हाइड हो जाता है, उसको सर्वर को पता नहीं चलता है कि कौन रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद ब्लॉक वेबसाइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लेट्स से आप जब कॉलेज में थे, ओके, आप लेट्स से बहुत सारे वेबसाइट आप लोग यूज़ नहीं कर पाते थे, राइट? मतलब आपका जो कॉलेज का जो इंटरनेट है उसके थ्रू से आप बहुत सारा वेबसाइट में भी यू कुड नॉट एबल टू एक्सेस इट, मे बी फेसबुक हो गया या फिर टॉरेंट हो गया और आपका बहुत सारा वेबसाइट। ओके, तो अम, आप एक्सेस नहीं कर पाते। उसके लिए बेसिकली ये जो हमारा जो प्रॉक्सी सर्वर है, ओके, यहाँ पे हम ब्लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे लेट्स से ब्लॉक्ड है, लेट्स से आपका टॉरेंट डॉट कॉम ब्लॉक्ड है, लेट्स से फेसबुक डॉट कॉम भी ब्लॉक है, एफबी डॉट कॉम भी ब्लॉक्ड है। ओके, और लेट्स से आपका कोई भी मूवी साइट डॉट कॉम भी ब्लॉक्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम ब्लॉक कर सकते हैं कि हम कौन सा वेबसाइट हम स्टूडेंट को दे सकते हैं, कि वो कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट कौन सा वेबसाइट एक्सेस कर सकता है। वो चीज़ हम इस जो प्रॉक्सी सर्वर है इसमें हम डाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ओके, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो और भी बहुत सारे एडवांटेजेस, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। तो होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होता है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी बेसिकली आप क्लाइंट को पता है आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है, और क्लाइंट किसी न किसी तरह वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेता है। अगर आपका मतलब वो लोकेशन के लिए जो वेबसाइट भी ब्लॉक हो, लेकिन क्लाइंट एक्सेस कर लेता है। ओके, और जो एप्लीकेशन है उसको पता नहीं चलता है कि कौन रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, आपको समझ में आ गया। अभी चलता है रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है। रिवर्स प्रॉक्सी में बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये आपका क्लाइंट है, ये इंटरनेट है, ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये आपका मल्टीपल एप्लीकेशंस है, मल्टीपल सर्वर्स है। ओके, अभी ये क्या होगा ना, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, अमेज़न का एग्जांपल लेता हूँ। अमेज़न का बहुत सारा सर्विसेज़ हो सकता है, राइट? आपका एक ऑर्डर करके होगा, ऑर्डर सर्विसेज़ होगा, राइट? जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे मे बी ऑथ ऑथ राउटर होगा, ऑथ सर्वर होगा, मतलब वेरियस सर्विसेज़। ओके, उसके बाद आपका मे बी पेमेंट, ओके, पेमेंट सर्वर होगा। तो बेसिकली ये ऑर्डर सर्विस, और जब आप ऑर्डर कर रहे हैं तो ये वाला सर्विस यूज होगा। जब जब आप लॉगिन वगैरह कर रहे हैं तो ये वाला सर्विस यूज होगा। जब आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो ये वाला सर्विस यूज होगा। ओके, तो आप जब कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं, अमेज़न यूज कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता है आप कौन सा सर्वर में जा रहे हैं। ओके, तो जैसे आप जब लॉगिन वगैरह कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आप इंटरनली ये वाला सर्वर यूज कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली फ्लो कैसे होता है, जैसे आप क्लाइंट है, इधर आए, इंटरनेट यूज किए, उसके बाद ये प्रॉक्सी सर्वर होके जाएगा।
ओके। प्रॉक्सी सर्वर डिसाइड करेगा आप कौन सा सर्वर को इंटरेक्ट करेंगे। ओके, वो सब कॉन्फ़िगरेशन इधर ही होगा, इस जगह पे प्रॉक्सी सर्वर पे होगा। बेस्ड ऑन दैट कॉन्फ़िगरेशन आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है एप्रोप्रिएट सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेगा। लेट्स से आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर कर रहे हैं मतलब आपको इधर कनेक्ट कर लेगा। ओके, लेट्स से आप कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। लेट्स से आप लॉगिन वगैरह कर रहे हैं, तो इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। आपको पता नहीं चलता, एज ए एंड यूज़र आपको पता नहीं चलता इंटरनली ये सब का क्या हो रहा है। ओके, तो ये बेसिकली आपका जो बैकएंड का सर्वर है इसको हाइड करता है। ओके, बैकएंड का सर्वर है ये हाइड करता है। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपको लोड बैलेंसिंग में यूज़ होता है। लोड बैलेंसिंग मतलब क्या है, लेट्स से आपका अभी अभी लेट्स से आपका रिक्वेस्ट आ रहा है, जो हमारा जो एप्लीकेशन है, लेट्स से 10,000 रिक्वेस्ट आ रहा है। अगर जो बिग बिलियन डे हो गया या फिर जो भी अमेज़न का जो भी सेल वगैरह चलता है, उस डे में 10,000 रिक्वेस्ट तो नहीं आने वाला है ना, उससे ज़्यादा आने वाला है। लेट्स से 50,000 रिक्वेस्ट आया। ओके, 1 आवर के अंदर 50,000 रिक्वेस्ट। तो उस केस में आपको क्या होगा ना, लोड बैलेंसिंग का मतलब लोड बैलेंसिंग करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मे बी और एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया ऑर्डर्स का, मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट होगा, सिमिलरली ऑथ का मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, पेमेंट का मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली लोड बैलेंसिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी। अगेन हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, और ये सिर्फ 2 ही मैं अभी डिस्कस किया, लेकिन इसका भी बहुत सारा एडवांटेज है। जैसे कैशिंग वगैरह भी यूज़ होता है। ओके, तो थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिएगा। और रिवर्स प्रॉक्सी के लिए, रिवर्स प्रॉक्सी और फिर लोड बैलेंसिंग के लिए हमारे पास बहुत सारा टूल्स होता है। और यहाँ पे मैं 3 ही टूल्स एग्जाम्पल के लिए डाला हूँ। एक एनजीएनएक्स होना चाहिए, एनवॉय होना चाहिए, और कैडी। ओके, तो हमारा जो एप्लीकेशन है अभी अभी जो हम बना रहे हैं, तो उसमें हम एनजीएनएक्स यूज करने वाले हैं। ये बहुत फेमस होता है। ओके, तो फिर इंटीग्रेशन शुरू करते हैं एनजीएनएक्स का। तो इंजीनियरिंग को हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें डालने के लिए हमें क्या करना होगा ना, डॉकर कंपोज के अंदर एक सर्विस बनाना होगा। उसका सर्विस एक बना लेते हैं, जैसे एन जी एन एक्स, सर्विस का नाम एन जी एन एक्स। और हमें इमेज को पुल करना होगा, एन जी एन एक्स का इमेज को पुल करना होगा। तो उसके लिए इमेज एन जी एन एक्स और लेटेस्ट वर्जन। ओके, लेटेस्ट वर्जन ही पुल करने वाले हैं। इसके साथ हमें क्या करना है ना, बेसिकली जब हमारा कब हमारा एनजीएनएक्स रन होना चाहिए, जब हमारा जो एप्लीकेशन है, जो एडब्ल्यूएस नाम के साथ हम बिल्ड किए थे, ये एप्लीकेशन जब रन होगा उसके बाद एनजीएनएक्स रन होना चाहिए। तो बेसिकली ये डिपेंड्स ऑन एडब्ल्यूएस, मतलब जो हमारा सर्विस का नेम है यहाँ पे। ओके, और इसका भी पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कर लेते हैं। तो पोर्ट बेसिकली एनजीएनएक्स रन करता है बाय डिफ़ॉल्ट 8080 पोर्ट पे। तो हमारा जो होस्ट मशीन है वो 80, जो पोर्ट है होस्ट मशीन का वो मैप होगा कंटेनर का जो 80 पोर्ट है उसके साथ मैप होना चाहिए। ओके, तो ये आपका बेसिक सा एनजीएनएक्स बन गया, लेकिन हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन भी माउंट करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एनजीएनएक्स का एक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। तो nginx.conf। ओके, तो ये हमारा एचटीटीपी सर्वर होने वाला है। ओके, इसके अंदर सर्वर। ओके, और ये लिसन करने वाला है, लिसन 80 पोर्ट पे। 80 भी डाल सकते, नहीं तो 80 पोर्ट डाल सकते हैं। ओके, और क्या होने वाला है, और अगर ये लोकेशन ओके रूट हुआ, ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट्स से आप टाइप कर रहे हैं लूप kaka.com टाइप कर रहे हैं, ये एक रूट डायरेक्टरी है, आई मीन रूट वेबसाइट है, क्योंकि हम उसके बाद कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो ये रूट है। तो जब हमारा रूट लोकेशन है, तो उस टाइम में हम क्या करने वाले हैं ना, रिवर्स प्रॉक्सी डालने वाले हैं। रिवर्स प्रॉक्सी के लिए प्रॉक्सी पास। ओके, प्रॉक्सी पास, और यहाँ पे हम कैसे डालेंगे, http ओके स्लैश, किसका रिवर्स प्रॉक्सी करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है, वो हमारा एप्लीकेशन किस पे चल रहा है, ये AWS नेम के साथ चल रहा है, तो हम डालेंगे AWS। ओके,
3000, जो हमारा पोर्ट जिसमें हम चला रहे हैं पोर्ट को 3000, ओके। और ये जो पोर्ट है इसको हम कमेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ना बोथ द सर्विसेज आर इन वन कंपोज फाइल, ओके। तो हम इसको कमेंट आउट भी कर सकते हैं, ओके। इसके साथ हमें और कुछ हेडर वगैरह भेजना पड़ता है, ओके। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ये सब हेडर्स हमें भेजना पड़ता है, और ये सब कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन समहाउ बन गया, और उसके साथ हमें एक इवेंट्स भी डालना पड़ता है, इवेंट्स, ओके। इवेंट्स बेसिकली क्या होता है ना, आपका कनेक्शन, उतना कनेक्शन ये बिल्ड कर लेता है, तो इसको बोलते हैं वर्कर कनेक्शन, कनेक्शंस। ये होने वाला है, लेट्स से कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, 200 लेट्स से, ओके। ये आपका हो गया nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अभी ये nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमें माउंट करना है हमारा जो कंपोज, डॉकर कंपोज के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हमारा शायद है, तो हम यूज करने वाले हैं वॉल्यूम्स, ओके। वॉल्यूम्स के अंदर क्या करेंगे ना, जो हमारा करेंट nginx कॉन्फ़िग फाइल है उसको लेंगे, ओके। जो nginx ये हमारा करंट लोकेशन है। तो इसको हम कहाँ पे डालने वाले हैं, हम डालने वाले हैं डॉकर के अंदर। तो उसके अंदर हमारा etc करके एक फोल्डर रहता है डॉकर के अंदर। उसके बाद nginx का एक फोल्डर रहता है, उसके साथ हम माउंट करने वाले हैं nginx.conf के साथ रीड ओनली में माउंट करने वाले हैं, रीड ओनली, ओके। तो बेसिकली ये क्या होगा ना, ये आपका लोकल फाइल है, ये माउंट होगा किसके अंदर, जो डॉकर के अंदर nginx है उसके अंदर माउंट होगा। तो ये आपका डॉकर का जो फोल्डर है, और वो माउंट होगा रीड ओनली मोड पे, ओके। अभी इसको चला के देखते हैं कि हमारा पोर्ट अभी यूज करने से काम करेगा कि नहीं, अगर विदाउट पोर्ट डाल रहे हैं तो काम कर रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। अभी इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, डॉकर कंपोज बिल्ड, ओके। अभी रन कर लेते हैं, डॉकर कंपोज आप डिटैच मोड पे रन कर लेते हैं। तो देखिए ये इंजन पुलिंग कर रहा है, ओके। ये पुल हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये आपका स्टार्ट हो गया, लेट मी चेक इफ इट इज रनिंग और नॉट। तो ये आपका 3000 है, 3000 में रन नहीं कर रहा है, ओके। अगर मैं ओनली लोकल होस्ट डालूँ, लोकल होस्ट, ओके, तो ये भी रन नहीं कर रहा है। तो डॉकर कंपोज फाइल में ये सब सिंटैक्स वगैरह सही है, तो प्रॉब्लम हो सकता है nginx कॉन्फ़िग फाइल में। तो सिंटैक्स थोड़ा सा केयरफुली देख लेते हैं, लिसनिटी लोकेशन प्रॉक्सी पास, ओके ओके। तो यहाँ पे कॉलोन में गलती से डाल दिया, ओके। और कहीं पे क्या कॉलोन वगैरह नहीं है, हाँ यहाँ पे और एक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्लीन, क्लीन, ओके, क्लियर, सॉरी, क्लियर। उसके बाद बिल्ड, डॉकर बिल्ड एंड डॉकर आप डिटैच मोड पे अभी रन करते हैं, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो पहले चेक करते हैं लोकल होस्ट 3000 ये काम नहीं कर रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है। अगर मैं इसको लोकल होस्ट, यस नाउ इट इज़ वर्किंग, ओके। अगर मैं टेस्ट डाल दूं तो यस इट इज़ वर्किंग, सो वी नो नीड टू ऐड प्रॉक्सी हियर, सॉरी वी नो नीड टू ऐड पोर्ट हियर। तो विदाउट पोर्ट ये काम करेगा। तो आपको समझ में आया होगा रिवर्स प्रॉक्सी विथ nginx कैसे काम कर रहा है। AWS में डिप्लॉय करने से पहले थोड़ा सा कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। AWS में बहुत सारे टर्म्स वगैरह है, तो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
अभी अभी मैं एक रियल एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, लेट्स ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट है, इंडियाज पार्लियामेंट, दिस इज द इंडियाज पार्लियामेंट, राइट। और ये आपका पार्लियामेंट का बॉर्डर्स है। ओके, ये आपका पार्लियामेंट का बॉर्डर है। ओके, तो इसको कौन गार्ड करता है? इसको गार्ड करता है हमारा जो आर्म्ड फोर्स है, वो गार्ड करते हैं, लाइक बीएसएफ और एनएसजी। ओके, वो सब गार्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ड्राइंग वगैरह कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। ओके, पूरा बाउंड्री के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स है। यहाँ पे भी डाल देते हैं, यहाँ पे भी कुछ डाल देते हैं, यहाँ पे भी कुछ डाल देते हैं। ओके, और ओके, इतना ही ठीक है। तो ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे पार्लियामेंट के लिए। ओके, और हमारे पार्लियामेंट में लेट्स से एक एंट्री गेट है, ये हमारा लेट्स से एक एंट्री गेट है। ओके, ये हमारा एंट्री गेट, और एक हमारा एग्जिट गेट भी है। लेट्स से ये हमारा एग्जिट गेट। ओके, तो लिख भी लेता हूँ, समझ में आएगा। तो ये हमारा एंट्री गेट, एंट्री, और ये हमारा एग्जिट। ओके, इतना तो समझ में आया। ओके, तो आप, हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो पार्लियामेंट है, इसमें हर कोई एंटर नहीं कर पाएगा। अगर मैं जा रहा हूँ तो लात मार के भगा देंगे मुझे, राइट। तो इसके लिए कुछ रूल्स होना चाहिए, राइट, कौन कौन एंट्री कर सकता है हमारे पार्लियामेंट में। तो लेट्स से उस रूल को बोलते हैं एंट्री रूल। तो यहाँ पे दो ही रूल रहने वाला है। एंट्री रूल, कौन कौन एंट्री कर सकता है। सिमिलरली एग्जिट के लिए भी कुछ रूल होना चाहिए, कौन कौन एग्जिट कर पाएगा और कैसे कर पाएगा। तो उसके लिए भी हमारा एग्जिट रूल हो सकता है, एग्जिट रूल। ओके, आपको इतना समझ में, एक एंट्री रूल होता है कैसे हम एंटर करेंगे, एग्जिट रूल होता है कैसे हम एग्जिट करेंगे। ओके, लेट्स से एक बंदा आया, एक बंदा आया। ओके, ये बंदा क्या किया ना, ये एंट्री करना चाहता है हमारा जो पार्लियामेंट है, तो इसके अंदर एंट्री करना चाहता है। तो इधर आया, तो यहाँ पे भी हमारा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होंगे। ओके, हमारा आर्म फोर्स के जो गार्ड वगैरह होंगे। तो इसका क्या चेक करेंगे, ये इसका चेक करेंगे, आई कार्ड हो गया या फिर बायोमेट्रिक्स हो गया, कुछ तो चेक करेंगे, राइट, या फिर कुछ मेल वगैरह कुछ तो होगा एंट्री के लिए। तो वो सब चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो एंटर कर जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। ओके, सिमिलरली लेट्स से वही बंदा एग्जिट करना चाहता है। ओके, ये बंदा एग्जिट करना चाहता है इसके बाहर। ओके, पार्लियामेंट से बाहर। तो पार्लियामेंट के बाहर जाने के लिए यहाँ पे भी हमारा सिक्योरिटी गार्ड होंगे। ओके, जाने के लिए वो लोग कुछ रिटर्न में लेंगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ ये टाइम में। ओके, तो वो एक रूल है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। मतलब ये हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप्स है, ये आपको पकड़ लीजिए बीएसएफ और एनएसजी, जो भी है, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि हमारे पार्लियामेंट को सिक्योर करके रखे हैं। कौन एंट्री करेगा, कौन बाहर जाएगा, कैसे एंट्री करेगा, वो सब हमारा सिक्योरिटी ग्रुप ही देखते हैं। ओके, मतलब एनएसजी, बीएसएफ, जो भी है। ओके, अभी चलिए हमारा एडब्ल्यूएस में क्या होता है। तो एडब्ल्यूएस में बेसिकली लेट्स से ये हमारा एडब्ल्यूएस है। ओके, ये हमारा पूरा एप्लीकेशन एडब्ल्यूएस है, ये एडब्ल्यूएस है। और ये लेट्स से जो ये कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है, ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है और वर्चुअल मशीन है। मैं लिख देता हूँ वर्चुअल मशीन। ओके, ये हमारा वर्चुअल मशीन है। और ये जो इसका जो बाउंड्री है, इसका जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं लेट्स से सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, अभी इसका भी सेम रूल है, मतलब एंट्री रूल होगा, एग्जिट रूल होगा। तो ये लेट्स से एंट्री और रूल, सिमिलरली एग्जिट रूल। ओके, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो ये आपका लेट्स से एंट्री गेट है। ओके, और ये लेट्स से एग्जिट गेट है, सेम सेम चीज। ओके, तो एंट्री के लिए लेट्स से ये एंट्री रूल है, एग्जिट रूल है। तो लेट्स से एक रिक्वेस्ट आया, एसएसएच रिक्वेस्ट, एसएसएच, इसका पोर्ट नंबर 22 लेट्स से। ओके,
जब पोर्ट नंबर 22 इज द डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ एसएसएच, ओके। तो ये क्या कर रहा है ना, ये ट्राई कर रहा है हमारा जो वीएम है उसको एक्सेस करने के लिए, ओके। तो ये क्या करेगा ना, ये बेसिकली आपको ट्राई करेगा एंट्री के लिए, ओके। तो जब एंट्री होगा तो हमारा एंट्री रूल अप्लाई होगा कि एंट्री रूल में इसका कोई मतलब इसका ये वैलिड है कि नहीं, ऑथराइज है कि नहीं, वो सब चेक करने वाले हैं। अगर ऑथराइज है तो एंट्री कराएगा, ओके। समझ में आया। और एक लेट्स से हमारा है एच टी टी पी प्रोटोकॉल जो कि 80 में चलता है, पोर्ट नंबर 80 में बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। वो भी जब एंट्री करना चाह रहा है तो एंट्री रूल चेक करेगा, एंट्री रूल अगर है तो एक्सेस कर सकता है, ओके। लेट्स से और एक पोर्ट, लेट्स से सम पोर्ट, लेट्स से हमारा जो 3000 पोर्ट है जो हम यूज कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसका भी लेट्स से ये चेक करेगा कि 3000 पोर्ट एंट्री रूल में है कि नहीं। अगर है तो जाएगा, नहीं तो लेट्स से इसका नहीं है तो ये नहीं जा पाएगा। सिमिलरली एग्जिट के लिए भी आपका कुछ रूल होगा। लेट्स से आप ये वीएम से आप क्या कर रहे हैं ना, पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके। तो उस केस में भी एग्जिट के टाइम में ये चेक करेगा कि जो भी हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है वो मतलब और एक्सेस कर पाएगा कि नहीं, वो सब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली लेट्स से आप एक्सेस करना चाहते हैं कुछ एलएलएम को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो ये एग्जिट रूल को चेक करके वेरीफाई करेगा, ओके। तो इस केस में क्या होता है ना, हमारा जो एंट्री रूल है हमारा, इसको बोलते हैं एडब्ल्यूएस के लैंग्वेज में, हम बोलते हैं इसको कि इनबाउंड रूल। इनबाउंड रूल जो एंट्री रूल है उसको बोलते हैं इनबाउंड रूल, इसको बोलते हैं इनबाउंड रूल। अगेन हैंड राइटिंग बहुत खराब है। देन इसको बोलते हैं, जो एग्जिट रूल है उसको बोलते हैं आउटबाउंड रूल, ओके। तो अभी आपको क्या क्या पता चला कि सिक्योरिटी ग्रुप करके कुछ रहता है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर दो चीज़ रहता है, वन इज एंट्री रूल, एग्जिट रूल, जो हमारे एडब्ल्यूएस लैंग्वेज में इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। इनबाउंड रूल क्या होता है, कौन हमारा वीएम को एक्सेस कर सकता है। आउटबाउंड रूल क्या होता है, हम कैसे बाहर जा सकते हैं और बाहर के रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जो नेक्स्ट जो हम एडब्ल्यूएस में डिप्लॉय करेंगे तो ये तीन चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है। होप आपको समझ में आया होगा। अभी चलिए डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, एडब्ल्यूएस में डिप्लॉय करेंगे। तो एडब्ल्यूएस में डिप्लॉय करने से पहले हमारा जितना भी कोड है उसको हम फिर से पुश कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, एडब्ल्यूएस में डिप्लॉय करने से पहले मैं ये nginx को अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। क्यों कमेंट आउट कर रहा हूँ वो बाद में आपको पता चलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं पुश कर लेता हूँ गेट स्टाटस, लेट्स क्लियर एवरीथिंग, git status, git add all, git commit dash n। हम लोग क्या क्या किए यहाँ पे हम लोग docker एंड nginx added, ओके। अभी पुश कर लेते हैं git push। तो ये आपका कोड पुश हो गया, ओके। अभी हम चलते हैं AWS पे। तो AWS के लिए हम सर्च कर लेंगे AWS, ओके। तो AWS ये वाला शायद, यस, AWS वेब सर्वर ही सही है। तो यहाँ पे मैं, अगर आप, मेरा ऑलरेडी AWS में अकाउंट है तो आप क्रिएट कर सकते हैं एक। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसीलिए मैं साइन इन कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो अभी मैं अपना साइन इन कर लिया हूँ AWS अकाउंट पे, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आप इंडिया में हैं तो आप नियरेस्ट एक सर्वर में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिया में हूँ इसलिए मैं मुंबई के लिए कनेक्ट कर लिया जो सर्वर है AWS का। तो बेसिकली ये फास्ट होगा आपके लिए। और आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉट्स ऑफ सर्विसेज आर प्रेजेंट इन AWS, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो आप डायरेक्टली सर्च बॉक्स में जाएंगे, आप टाइप कीजिए EC2। ओके, तो EC2 बेसिकली आपका मतलब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, और AWS के टर्मिनोलॉजी में ये होता है इलेक्ट्रिक कंप्यूट क्लाउड। ओके, तो EC2 बेसिकली नथिंग बट ए वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शंस है। ओके, इसमें भी आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इंस्टेंसेस में क्लिक करेंगे। ओके, अभी इंस्टेंसेस आ गया, अभी आप देख रहे हैं एक लंच इंस्टेंस करके एक है। ओके, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, तो बेसिकली हम लोग एक कंप्यूटर मतलब क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप चूज़ कर सकते हैं आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हैं, तो मैं अभी के लिए उबंटू यूज़ करने वाला हूँ। उबंटू में क्लिक किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका इंस्टेंसेस है। आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपका कंप्यूटर में कितना रैम्स होना चाहिए, कितना CPU होना चाहिए, कितना जीबी का स्टोरेज होना चाहिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर टाइप आपको चार्जेस वगैरह लगेगा। ओके, ये सब चार्जेस वगैरह लगेगा। तो ये फ्री टायर एलिजिबल है, बेसिकली ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर है। तो मैं क्या करूँगा ना, T3 मीडियम में जाने वाला हूँ इसमें। तो मेरा क्या होगा ना, 2 CPU होगा और 4 GB रैम होने वाला है, और उसका चार्जेस वगैरह यहाँ पे देखेंगे, पर आवर चार्जेस इतना वो लेगा। ओके, तो बेसिकली आप कुछ सीखने के लिए थोड़ा सा खर्चा कीजिए, तो जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो बेसिकली आप इन्वेस्ट कीजिए, नॉट इन्वेस्ट, आई मीन पे कीजिए, सीखिए, डिलीट कीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका सिलेक्टेड हो गया ये। अभी हमें क्या करना है ना, एक की पेयर बेसिकली जहाँ पे हम अपना सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के लिए, कैसे हम लॉग इन करें वो सब सिक्योरिटी हम की पेयर में क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू की पेयर, तो मैं क्या करूँगा ना, RSA फाइल क्रिएट करूँगा। इसका नेम छोड़ दीजिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से AWS डिप्लॉयमेंट। ओके, तो इसको मैं क्रिएट की पेयर कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली इसको मैं डेस्कटॉप में ही डाल देता हूँ, सेव। ओके, तो ये आपका सेव हो गया। यहाँ पे मैं अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर न्यू फ़ोल्डर कर लिया, यहाँ पे पुश कर लिया, रीनेम लेट्स से की। ओके, अभी आपका की फ़ोल्डर में आ गया। अभी मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप लिखा है, या एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करा, जैसे मैं आपको समझाया था सिक्योरिटी ग्रुप कैसा है, कैसे होता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको अनचेक करने वाला हूँ अभी के लिए, बाद में हम देखेंगे कैसे क्या किया जाता है। और स्टोरेज लेस से मैं अभी के लिए 50 GB ही डाल देता हूँ, कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 50 GB ही डाल रहा हूँ, जहाँ पे आप स्टोर वगैरह कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करूँगा ना, क्लिक ऑन लंच इंस्टेंस। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लगा क्रिएट होने में। यस, ये क्रिएट हो गया। ओके, अभी मैं इंस्टेंसेस में जाने वाला हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये आपका रनिंग हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपके पास ये सब इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ओके, ये सब इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो यहाँ पे एक देखेंगे सिक्योरिटी करके टैब है, तो इसमें क्लिक किया, इसको मैं राइट क्लिक करके दूसरे टैब में ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सिमिलर वर्ड्स लग रहा है जो मैं समझाया था, इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स। ओके, तो इनबाउंड रूल्स में कुछ नहीं है। ओके, आउटबाउंड रूल में कुछ है, वो मतलब हम कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं। ओके, हम किसी भी हमारे सिस्टम से किसी भी एप्लीकेशन का हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आउटबाउंड रूल्स में। इनबाउंड रूल्स में कौन हमारे सिस्टम को एक्सेस करेगा वो रूल हम डालने वाले हैं। ओके, अभी मैं जो की डाउनलोड किया हूँ उसको लेके मैं ट्राई करता हूँ इस सिस्टम को लॉगिन करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जाएंगे,
कनेक्ट करके एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एस एस एच क्लाइंट। ओके, एस एस एच क्लाइंट में क्लिक करेंगे और ये है मतलब ये कमांड डालने से हमारा कनेक्ट हो जाएगा ये जो इंस्टेंस हम लोग बनाए। तो इसीलिए मैं टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ और मैं डेस्कटॉप में अपना चला जाता हूँ और डेस्कटॉप के अंदर की में चला जाता हूँ। ओके, ये आपका मतलब अगर मैं एलएस करूँ तो हमारा की होना चाहिए। यस, इट इज इन द की फोल्डर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम ये जो कमांड है इसको कॉपी कर लेते हैं, शायद ये कॉपी, यस, कॉपी। देन ये टर्मिनल में मैं क्या करूँगा ना, पेस्ट कर लूँगा इसको, पेस्ट, एंटर। तो ये कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ना हम लोगों का जो सिक्योरिटी ग्रुप है, इनबाउंड रूल, इसमें कोई भी रूल नहीं है। ओके, तो हम जब व्हेन आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस फ्रॉम माय सिस्टम, तो उसका कुछ रूल ही नहीं है। तो इसके लिए हमें इनबाउंड रूल क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से एडिट इनबाउंड रूल में क्लिक करेंगे, ऐड रूल करेंगे। तो हमारा जो ये जो इंस्टेंस है इसको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए एसएसएच कनेक्शन, राइट? तो एसएसएच में कर दूंगा। तो आपका बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 22 होता है। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। नहीं, सेव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो एसएसएच की है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे आप चाहते हैं कि कोई भी आपका सिस्टम को एक्सेस करे तो एनीवेयर IPv4 कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर चाहते हैं मेरे सिस्टम से ही, आपके सिस्टम से ही एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर माई आईपी कर सकते हैं। ओके, अभी मैं सेव रूल्स कर लेता हूँ। अभी मैं ट्राई करूँगा एक्सेस करने के लिए। इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। अभी फिर से, यस, यस। ओके, ये बोल रहा है कि परमिशन 644 फॉर AWS। ओके, ये इशू आता है, परमिशन अगर नहीं होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक कमांड रन करें। मैं थोड़ा देख लेता हूँ, चार्ट जीपीटी में ही पूछ लेते हैं, चार्ट जीपीटी, इसमें ही पूछ लेते हैं इसका क्या एरर, देख लेते हैं। दिस एरर टिपिकली ऑकर्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज SSH की। ओके, तो ये बोल रहा है ये वाला कमांड डाल देते हैं। तो ओके, ये वाला कमांड ही डाल देते हैं। ओके, टर्मिनल में जाएंगे, पेस्ट, ओके, एंटर। अभी आई विल ट्राई टू एक्सेस इट अगेन, सेम कमांड के साथ। आप देख रहे हैं ना, अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, जो उबुंटू सिस्टम है इसके साथ मैं एक्सेस कर लिया अभी। ओके, तो ये हमारा लोकल से हमारा जो इंस्टेंस है अभी कनेक्टेड हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं ना, अभी हम यूज करने वाले हैं, बेसिकली हमारा जो उबुंटू सिस्टम है ये तो पूरा नया सिस्टम है, इसमें हम लोगों का जो डॉकर वगैरह वो कुछ नहीं होगा, राइट? तो डॉकर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, डॉकर इंस्टॉल इन उबुंटू। ओके, तो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये रन द फॉलोइंग कमांड टू अनइंस्टॉल ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग पैकेजेस, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोई अगर पुराना, मतलब कोई अगर डॉकर फाइल वगैरह है, करप्टेड फाइल वगैरह है, तो उसको क्लीन करने के लिए ये कमांड पहले रन किया जाता है। ये गुड टू रन दिस पर्टिकुलर कमांड बिफोर यू स्टार्ट। ओके, तो इसको मैं रन कर लेता हूँ, पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। अभी मैं पेस्ट करता हूँ जो कॉपी किया था, एंटर। तो ये चल गया। ओके, अभी क्लियर। अभी फिर से जाएंगे थोड़ा नीचे। ओके, उसके बाद ये जो कमांड है ये पूरा मैं कॉपी करने वाला हूँ। लेट मी कॉपी ऑल दिस थिंग, कॉपी, देन डायरेक्ट पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, पेस्ट, अभी एंटर। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल वगैरह होने में, तो तब तक देखते हैं क्या होता है। ओके, ये आपका इंस्टॉल हो गया। अभी देखते हैं हमारा जो डॉकर है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो उसको
सॉरी, ये आपको डॉकर इंस्टॉल कमांड नहीं है, डॉकर इंस्टॉल का कमांड ये वाला है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और चला लेते हैं इसको। ये बेसिकली यूज होगा, मतलब डॉकर इंस्टॉलेशन के लिए। इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट, यस। या डॉकर सब डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल वगैरह होने में। ओके, क्लियर। अभी देख लेते हैं डॉकर ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अगर ये कमांड अगर रन करूंगा ना, अगर हेलो वर्ल्ड आया कंसोल में, तो फिर इसका मतलब डॉकर इंस्टॉल हो गया है। तो sudo docker run hello world। ओके, तो ये आपका हेलो फ्रॉम डॉकर, राइट। तो डॉकर हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी डॉकर तो इंस्टॉल हो गया, अभी हमें चाहिए हमारा कोड इस नया सिस्टम पे, जो उबुंटू वाला सिस्टम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, क्लोन करके हमारा जो रेपोजिटरी है उसको क्लोन कर लेंगे इसके अंदर। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरा जो गिटहब अकाउंट है। तो ये हमारा रेपोजिटरी है, राइट। हाँ, तो इसको मैं क्लोन करने के लिए मैं एचटीटीपी वाला यूआरएल ले लेता हूँ। अभी git क्लोन, पेस्ट इट, एंटर। तो ये क्लोन हो गया। अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ls आपका AWS डेप्लॉयमेंट फोल्डर आ गया, जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाए थे। इसको क्लियर कर लेते हैं और इसके अंदर घुसते हैं, AWS डेप्लॉयमेंट के अंदर घुसते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी डॉकर तो इंस्टॉल हो गया हमारे। इस फोल्डर के अंदर भी डॉकर कंपोज YML फाइल है। अभी हमें इस कंपोज फाइल को बिल्ड करना है। डॉकर कंपोज बिल्ड, ओके। परमिशन डिनाई व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्ट टू डॉकर डेमोन, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सूडो यूज करना पड़ता है। तो सूडो डॉकर कंपोज बिल्ड, ओके। तो ये बिल्ड होगा आपका, जो डॉकर कंपोज फाइल है वो बिल्ड हो रहा है अभी। तो npm रन, npm इंस्टॉल वगैरह सब होगा, यहाँ पे कॉपी हो गया। अभी क्लियर कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको रन करेंगे। रन करने के लिए sudo docker compose up। तो ये ऑफ हो गया, राइट। अगर मैं इसको अभी एक एक्सेस कैसे करें, इसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली आपको जाना पड़ेगा, आपको गेट करना पड़ेगा आपका जो होस्ट है। ये आपका होस्ट है, राइट, ये आपका होस्ट है। अदरवाइज आप अगर थोड़ा अच्छे से देखना चाहते हैं तो इंस्टेंसेस में जाइए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा होस्ट, ये वाला है होस्ट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करके यहाँ पे 3000 डालता हूँ। 3000 क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ना हम कमेंट आउट किए थे nginx सेटअप को, राइट। तो इसीलिए मैं कमेंट आउट किया था, क्योंकि ना आपको समझ में आए। ओके, तो 3000 में क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मतलब फॉर एवर ऐसे लोडिंग होता रहेगा, राइट। मतलब इस क्यों हो रहा है, बेसिकली हम लोग इनबाउंड रूल नहीं डाले हैं यहाँ पे। अगर सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे तो हम लोग डाले हैं सिर्फ एसएसएच के लिए, ओके। बट इसको भी डालना होगा, राइट। मतलब जब हम लोकल से एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका भी रूल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एडिट इनबाउंड रूल में जाऊँगा, ऐड रूल में जाऊँगा। यहाँ पे कस्टम टीसीपी भी डाल सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे अपना HTTP भी डाल सकता हूँ। ओके, HTTP, यस HTTP, नहीं तो कस्टम टीसीपी भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे 3000 कर सकता हूँ, यहाँ पे 3000। और सो एनी कोई भी एक्सेस कर सकता है, एनीवेयर IPv4। ओके, अभी मैं सेव रूल कर लेता हूँ। अभी देखते हैं, अभी इसको फिर से कॉपी करके फिर से हिट करते हैं। स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग, लेट मी चेक। तो इशू क्या था ना, हम गलती से क्या किए थे, हम लोग इसको तो कमेंट आउट किए थे nginx, बट हम पोर्ट फॉरवर्डिंग को अनकमेंट नहीं किए थे। ओके, लेट मी डू इट। ओके, क्लियर। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग को अनकमेंट नहीं किए थे, इसीलिए वो एक्सपोज नहीं हो रहा था। तो इसके लिए मैं अनकमेंट कर दिया, गेट स्टाटस, गेट एड ऑल, गेट कमिट,
डैश एम अनकमेंट 3000, ओके, गेट पुश, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हमारा जो है यहाँ पे ls कर लेते हैं, ओके। अभी हम यहाँ पे गिट फुल कर लेते हैं, गिट फुल, तो आपका फुल आ गया जो लेटेस्ट कोड है। अभी हम फिर से बिल्ड करते हैं, गिट sudo docker build, ओके। तो ये बिल्ड हो गया, अभी आप कर लेते हैं आप। तो ये रन किया, अभी देखते हैं हमारा अभी चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ये तो नहीं, इतना सारा टैब्स में ओपन करके रखता हूँ ना, खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है अभी 3000 में हिट कर रहा हूँ, तो ये चल गया, राइट। सक्सेसफुली आप AWS में डिप्लॉय कर लिए हैं। तो इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लोग डर के भी ये AWS वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, ओके। बट ये बहुत ईजी है, टेस्ट ये भी काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 3000 यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो अगर हम रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करेंगे, nginx वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, उस केस में हम लोग को ये यूज़ मतलब जो 3000 पोर्ट है इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए फिर से मुझे जाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अनकमेंट ये कर लेता हूँ, अनकमेंट, और इसके साथ इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। अभी फिर से पुश कर लेते हैं, क्लियर गिट पुश, सॉरी आई मीन क्या मैं बोलूँ, गिट स्टाटस, गिट एड ऑल, गिट commit dash m nginx uncomment, ओके। ये हो गया, अभी गिट पुश कर लेते हैं, ये गिट पुश हो गया, ओके। अभी फिर से हमारा जो उबुंटू सर्वर है उसमें चलते हैं, यहाँ इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्लियर गिट पुल, ये पुल कर लिया। अभी फिर से डॉकर बिल्ड कर लेते हैं, डॉकर बिल्ड, अभी डॉकर ऑफ डिटैच मोड में रन करें, ऑफ डिटैच मोड, ओके। ओके, डिटैच मोड में आ गया, अभी देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं विदाउट 3000। यहाँ पे मैं विथ 3000 ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट, देखिए ये काम नहीं कर रहा है। इसको मैं कॉपी करके जब इसको 3000 के हटा लूँगा तो ये काम करना चाहिए, तभी भी ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? बिकॉज हम लोग डाले थे 3000 के लिए, लेकिन nginx हमारा 80 पे चलता है, राइट। तो उसके लिए मैं फिर से और एक रूल डालने वाला हूँ, वो है इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि ना हम तो अभी एक्सपोज नहीं कर रहे हैं 3000 को, राइट। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अभी हम क्या करेंगे ना, HTTP सर्वर वाला, HTTP वाला हम ले लेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट 80 होने वाला है। और हमारा कस्टम टाइप, कस्टम सोर्स विल बी एनीवेयर हो जाएगा, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। अभी सेव रूल करता हूँ, ओके। अभी मैं फिर से ओके, फिर से डाल देता हूँ ये वाला, देखते हैं अभी आ रहा है कि नहीं। यस, इट इज़ वर्किंग, ओके। अभी आप देख सकते हैं विदाउट एनी पोर्ट इट इज़ वर्किंग। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ /test, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग, ओके। तो ये तो हो गया आपका, मतलब पोर्ट रिवर्स प्रॉक्सी से आपका एक्सेस हो गया। अभी थोड़ा देख लेते हैं लॉग्स वगैरह कैसे चेक करेंगे। हम ऑलरेडी देख लिए थे, मतलब डॉकर जब मैं डॉकराइज कर रहा था, तो तभी भी हम देख सकते हैं इसको। इसको थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ, डॉकर ts माइनस से, यहाँ ये कमेंट बेसिकली हम लोग चेक कर सकते हैं कितना सारा कंटेनर्स है, और उसका हम आईडी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला चल रहा है,
राइट, ये वाला चल रहा है। इसी कंटेनर आईडी को लेके मैं लॉग चेक कर सकता हूँ। डॉकर, ये कंटेनर आईडी, कॉफ़ी, कॉफ़ी, डॉकर लॉग्स, डॉकर कंटेनर लॉग्स। ओके, ये आपका परमिशन डिनाइड। ओके, सूडो, क्या मैं बोलूँ, सूडो। ओके, ये सब आपका लॉग्स वगैरह आ गया, राइट। इसको आप स्ट्रीमिंग मोड पे भी रन कर सकते हैं, मतलब माइनस डैश एफ कर लेंगे तो स्ट्रीमिंग मोड पे चल जाएगा। तो मैं ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो आप होप आपको ये समझ में आया होगा हम लोग कैसे होस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आप, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये तो आपका होस्टिंग वगैरह हो गया और ये आपका चार्जेस वगैरह लग रहा है। ओके, आप अगर ऐसे ही छोड़, मतलब रनिंग स्टेट में छोड़ दिए तो आपका बहुत सारा बिल आएगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये ट्राई, हिट एंड ट्राई और थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आप अगर कर रहे हैं तो सही है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इंस्टेंसेस स्टेट में जाएंगे और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टॉप इंस्टेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉप इंस्टेंस करने से क्या होगा ना, आपका जो भी इंस्टेंस बनाए थे वो स्टॉप हो जाएगा और ज़्यादा चार्जेस नहीं आएगा। ये तो स्टॉप हो गया, उसके बाद टर्मिनेट भी कर देना बेटर रहता है, क्योंकि ना बाई चांस इंटरनल रिसोर्सेज वगैरह की कुछ यूज कर रहा होगा तो फिर आपका उसमें भी बिल वगैरह आएगा। तो मतलब फॉर सेफर साइड डिलीट दिस, अगर आपका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर रहे हैं। ओके, ये देखिए स्टॉप्ड हो गया। ओके, अभी स्टॉप होने के बाद हम डिलीट भी कर सकते हैं, टर्मिनेट। ओके, अगर मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, ओके, तो टर्मिनेट हो जाएगा और ये एंट्री बेसिकली कुछ दिन के लिए रहेगा, 1-2 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इस ये करने से आपका कुछ भी मतलब ज़्यादा बिल वगैरह नहीं आएगा, और जितना भी मैं अभी जितना टाइम लिया ये इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करने में, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, मतलब 200 और 300 रुपीज़ कुछ चार्जेस आएगा, तो वो चलता है, क्योंकि कुछ सीखने के लिए कुछ तो स्पेंड करो तो फिर अच्छा रिटर्न आएगा फ्यूचर में, मतलब पैसे का रिटर्न नहीं, मतलब नॉलेज का रिटर्न आएगा। ओके, हाँ, नॉलेज अगर बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका AWS में डिप्लॉयमेंट। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक एप्लीकेशन को AWS के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो फिर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, डॉकराइज कैसे करते हैं, एनजीएनएक्स कैसे यूज कर सकते हैं, AWS कैसे यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं नोड एंड एक्सप्रेस लिया हूँ। ओके, आप पाइथन ले सकते हैं या फिर जावा ले सकते हैं या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, आपको सिर्फ डॉकराइज करना आना चाहिए वो एप्लीकेशन को, देन एनजीएनएक्स, AWS, ये सब सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। ओके, ओके, तो फिर ये वीडियो हम अभी यहीं पे रखते हैं। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टारगेट है आपके लिए कि इस वीडियो में एटलीस्ट 5 लाइक्स और 5 कमेंट्स होना चाहिए, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।